जय श्री श्याम सबको। आज मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में थोड़ा नॉलेज ले रही थी, तो मैंने अपने दिमाग में क्लैरिटी बनाई है उसकी। आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल गाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कल नहीं रहेगी। यानी कि अगर हम पिछले टाइम की भी बात किए जाए, हमारे दादाजी के टाइम पे, तो आपने भी सुना होगा सबने कि पहले 1 रुपये में पूरा राशन आ जाता था, 10 रुपये में ज्वेलरीज आ जाती थी। पर आ जाती है क्या? नहीं। प्राइजेस मतलब अमाउंट तो वो सेम ही है, पर क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गई है सामान का। आजकल सब्जियां महंगी है, राशन महंगा है, ज्वेलरीज महंगी है, तो चीज़ें महंगी हो गई, इसीलिए उस पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रही। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ आज, क्योंकि मैं भी आज ही समझ रही थी। आई वॉन्ट योर व्यूज़ कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। वॉट आई हैव लर्न टुडे इज़ कि वाई विथ टाइम द वैल्यू ऑफ द मनी चेंजेस। ये हम सबको पता है कि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू चेंज होती है, पर क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हमारे पास आज जो पैसे, सपोज आपने किसी की हेल्प की एंड यू गेट ₹500, ठीक है, आप बच्चे हो या फिर मेरे एज के हो, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर दोगे टू ईट समथिंग और टू गेट योर फेवरेट क्लोथ ऑफ पीस एंड समथिंग लाइक दैट। बट अगर तो हम वही देख रहे हैं कि मनी के 3 यूजेस हो सकते हैं। या तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो मैं उसको स्पेंड या फिर कहीं पे यूज़ कर सकती हूँ, या तो उसको मैं ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस होता है। लेकिन क्यों मनी आज जो चीज़ है मेरे हाथ में, मैं उसको कल यूज़ क्यों नहीं कर सकती? तो उसका रीज़न है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा रीज़न है क्यों पैसे की वैल्यू चेंज होती है। अब इन्फ्लेशन बहुत सारे तरीक़ों से आ सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है ना, या फिर अचानक से प्राइजेस बढ़ गए सामान के। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं भी अभी उसी क्लैरिटी से बनाई हूँ अपना कॉन्सेप्ट कि मैं कल मार्केट गई, सब्जी मार्केट। वहाँ पे मम्मी ने मेरे को भेजा था 1 किलो प्याज लेने के लिए। तो मैं भैया के पास गई, मैंने उनको बोला भैया 1 किलो प्याज दे। तो मैंने प्राइस पूछा, तो उन्होंने बोला 60 पर केजी, यानी कि 1 किलो 60 रुपये का। मैंने बोला ठीक है, दे दो करके। ठीक है, मैं अगले दिन वही सेम भैया के पास गई, क्योंकि मेरे वो प्याज यूज़ हो गए, हमारे घर फंक्शन था। तो मैंने सेम भैया के पास गई, मैं ही गई और सेम क्वांटिटी में प्याज ली कि मुझे भैया फिर से 1 किलो प्याज दे दो। और मैं इस प्राइस नहीं पूछी उनसे, क्योंकि मुझे पता था 60 रुपये था, कल 60 रुपये था, तो आज भी 60 रुपये होगा। तो मैं उनको 60 रुपये दे रही थी, तो उन्होंने बोला 20 रुपीज़ और दो। मैं बोली क्या भैया, कल ही लेके गई हूँ, कल 60 रुपये में दिया था आपने, याद नहीं है मेरे को, भूल गए हो? तो उन्होंने बोला दीदी आप मुझे याद हो, पर क्योंकि आज बारिश हुई है तो प्रोडक्शन कम हुआ है खेत में, उसकी वजह से वो प्राइस बढ़ गया। मतलब समझ रहे हो, अगर प्रोडक्शन कम होता है तो उसी सेम चीज़ का दाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब 60 रुपये में मैं कल 1 किलो प्याज घर लेके जा पा रही थी, पर आज ले जा पा रही हूँ क्या? नहीं, आज मैं 80 रुपये में 1 किलो प्याज ले जा रही हूँ। सो दिस इज़ द चेंज इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस इज़ वॉट आई मेक अ कॉन्सेप्ट। मुझे नहीं पता मैं सेंस मार रही हूँ कि नहीं, तो मुझे आप लोगों के व्यूज़ चाहिए, इसीलिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो को सुनो और मुझे बताओ कि आई एम बीइंग अ राइट और नॉट। थैंक यू।